हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रियलिज़म टॉपिक। इससे पहले हमने नेचुरलिज़म पढ़ रखा है, प्रकृतिवाद। उसके बाद हमने आइडियलिज़म पढ़ा है, आदर्शवाद। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं रियलिज़म। रियलिज़म को बोलते हैं यथार्थवाद। जो सच्चाई होती है, यथार्थ होता है, ट्रूथ होता है, या जो एकदम रियल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रियलिज़म के जो भी प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जिन्होंने इसको अपनाया है, उनका क्या कहना है, उनकी और रियलिज़म के हिसाब से क्या टीचर कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होना चाहिए, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यस, रियलिज़म में पहले मीनिंग क्या होता है रियलिज़म का। इट मीन्स अबाउट ए थिंग और कंसर्निंग सम ऑब्जेक्ट। किसी भी एक कोई वस्तु के बारे में जानना और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कंसर्न करना, मतलब किसी के बारे में जानना, रियलिज़म कहलाता है। रियलिस्ट फर्मली होल्ड दैट नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सेंसेस ओनली इज ट्रू। रियलिस्ट जो बोलते हैं कि नॉलेज जो हमारे सेंसेस से हम प्राप्त करते हैं वही सच्ची होती है। जैसे हमने हमारे दिमाग बुद्धि से इस्तेमाल करके जो भी हमने कुछ समझा है, पढ़ा है, वो सही है। What we perceive and see by our senses is real in the nature and only true। जो भी हमने समझा है या जो भी हमने हमारे सेंसेस को द्वारा देखा है, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आँखें, नाक, जीभ, हाथ, स्किन और हैंड्स वगैरह। तो इनसे हमने जो भी समझा है, किसी चीज़ को टच करके सेंस किया है, फील किया है, किसी चीज़ को सुन के सुना है, आंखों देखा है, वो जो भी सेंसेस के थ्रू होता है वही ट्रू होता है रियलिज़म के अकॉर्डिंग। व्हाट वी परसीव एंड सी, जो हमने समझा है, परसीव किया है, प्राप्त किया और जो देखा है सेंसेस से, वही रियल नेचर है, वही ट्रू है। नेक्स्ट आता है इसके एक्सपोनेंट्स और प्रोटैगनिस्ट कौन है, कौन कौन इसके प्रचारवादक हैं, या कौन किसने इसको माना है कि रियलिज़म होता है, कौन इसके सपोर्ट में है। इनमें है रेबेलियस है, मिल्टन है, जॉन लॉक है, बैकन है, कम्युनियस है, वाइट हेड है, बेर्ट्रैंड रसल है। ये सब इसके प्रोटैगनिस्ट एक्सपोनेंट्स कह सकते हो आप। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं रियलिज़म की। स्वामी रामतीरथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रियलिज़म इज अ थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम्स टू अस टू बी ए मेयर फिनोमिना। स्वामी रामतीरथ बोलते हैं रियलिज़म मतलब एक ऐसी थ्योरी जो विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट, जो वर्ल्ड को वही दिखाती है जो हम देखते हैं। मतलब वर्ल्ड के एक फिनोमिना है, जो हमें दिखता है वही वर्ल्ड है। ये रियलिज़म है अकॉर्डिंग टू रामतीरथ। जे.एस. रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, रियलिज़म असर्ट्स दैट देयर इज़ अ रियल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स बिहाइंड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर परसेप्शन। जे.एस. रॉस बोलते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमें किसी वस्तु के प्रति जो हमारा ज्ञान है, उसके आगे भी एक रियल वर्ल्ड है, वो रियलिज़म होता है। बटलर बोलते हैं रियलिज़म इज़ रेनफोर्समेंट ऑफ आवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट अपेयर्स टू अस। रेनफोर्समेंट मतलब प्रतिपुष्टि। आपने बीएड में पढ़ा होगा, माइक्रो टीचिंग में, प्रतिपुष्टि जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है। प्रतिपुष्टि मतलब बच्चा कोई कुछ अगर किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और अगर वो सही दे रहा है तो हम उसको बोलते हैं शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा दिया। और अगर वो गलत देता है तो हम उसको डांट देते हैं, बल्कि डांटना नहीं चाहिए, नेगेटिव रेनफोर्समेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए। तो प्रतिपुष्टि, तो रियलिज़म क्या है, प्रतिपुष्टि है, हमारा कॉमन एक्सेप्टेंस है वर्ल्ड के प्रति। जो हम इस संसार दुनिया को देखते हैं वैसा का वैसा हमें दिखता है, उसको वैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, वही रियलिज़म कहलाता है बटलर के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल क्या डेफिनेशन हुई, जो रियल होता है हमारे सामने, जो हमने अपने सेंसेस के थ्रू परसीव किया होता है, वही रियलिज़म कहलाता है। नेक्स्ट, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं रियलिज़म के। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत कौन कौन से हैं। रियलिज़म बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। रियलिज़म बोलता है इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। इट बिलीव्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। रियलिस्ट बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड, जो हमारे सामने जो वर्ल्ड चल रहा है वही है सच्चाई, उसी पे बिलीव करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कॉज एंड इफेक्ट मतलब अगर हम कोई भी चीज़ के पीछे कारण है तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पूरे यूनिवर्स में अप्लाई किए जाते हैं और वही सच्चे होते हैं। जैसे अब हमने बोल दिया सूरज पूरब से उगता है तो उगता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब इसको मानेंगे, कोई ये नहीं कहेगा नहीं वो दक्षिण से उगता है, नॉर्थ से उगता है, या कुछ भी कोई भी टॉपिक, कोई भी थ्योरी ले लो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं और माने जाते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ बिकम आइडियल्स एंड वैल्यूज़। प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ क्या होती है, रियल लाइफ की आइडियल्स और वैल्यूज़ होती है। जो भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो बाद में आइडियल्स और वैल्यूज़ बन जाती है, मतलब हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इंपॉर्टेंट माना जाता है रियलिज्म के अंदर।
तो ये थे रियलिज्म के प्रिंसिपल्स। इसके आगे थोड़े और है। फुली साइंटिफिक एटीट्यूड होता है रियलिज्म का, मतलब जो ट्रुथ है, फैक्ट है, वही मानते हैं रियलिज्म, वो स्पिरिचुअल को नहीं मानते हैं। इट इज़ प्लूरिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो हमारे सेंसेस आइडियाज़ है उन्हीं को हम मानते हैं। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज, वही मैंने अभी बताया आपको, सेंसेस ही नॉलेज के द्वार हैं, डोर हैं। रियलिज्म असर्ट्स दैट देयर इज़ नो प्लेस ऑफ गॉड, सोल और अदर वर्ल्ड। रियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म के पे बिलीव नहीं करते हैं। रियलिज्म के अकॉर्डिंग कोई प्लेस नहीं है भगवान का, सोल का, आत्मा का, अदर वर्ल्ड का। जो हमारे सामने ट्रुथ है वही रियल है, वही रियलिज्म कहलाता है। अब इसमें एजुकेशन कैसी होनी चाहिए रियलिज्म के अकॉर्डिंग, तो एम्स क्या क्या है एजुकेशन के? प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए रियल लाइफ, चाइल्ड को, बच्चे को रियल लाइफ के प्रति प्रिपेयर कराना, सच्चाई के प्रति प्रिपेयर कराना, जो रियल लाइफ है उसके प्रति उसको प्रिपेयर कराना, ये नहीं इमेजिनरी वर्ल्ड में वो जी रहा है। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे के फिजिकल और मेंटल पावर्स को डेवलप करना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है रियलिज्म का। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए हैप्पी लाइफ, रियल लाइफ के लिए और हैप्पी लाइफ दोनों के लिए बच्चे को प्रिपेयर करना। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस की जानकारी देना कि जो आपने अपनी आंखों से देखा है, समझा है, कानों से सुना है, वही रियल है, तो उनको डेवलप करना, ट्रेन करना। एक्वेटिंग द चाइल्ड विथ नेचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, बच्चे को नेचर और सोशल इन्वायरमेंट के साथ घुलने मिलने का मौका देना, एक्वेंट करना, बिजी करना। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन देना, वोकेशनल मतलब जो उसके आगे भावी जीवन में, भविष्य में काम आए, वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है। कोई भी प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। ये एम्स थे। अब एजुकेशन के प्रिंसिपल क्या है? पहले हमने जो प्रिंसिपल पढ़े वो रियलिज्म के थे। एजुकेशन के क्या प्रिंसिपल होने चाहिए रियलिज्म के अकॉर्डिंग? एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंस ओनली, साइंस के साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए रियलिज्म की एजुकेशन। इट एम्फेसाइजेस ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट, वो भी बच्चों के बिहेवियर पे और उनके एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट लाइफ आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बच्चा और उसकी प्रेजेंट लाइफ ही एजुकेशन के मेन पॉइंट है, मतलब बच्चे को डेवलप करना, उसके प्रेजेंट लाइफ को निखारना, अच्छा करना। इट ऑपोजिस बुक लर्निंग, ये बुक लर्निंग पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते रियलिज्म। वो द इंडिविजुअल सोसाइटी आर वैल्यूड, इसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों वैल्यू किए जाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे का विकास हो रहा है, बच्चे के आसपास में इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, इसमें बच्चे को पूरा फ्रीडम नहीं दिया जाता, लिमिटेड दिया जाता है, ताकि वो आगे एकदम डिसिप्लिन बच्चा बने, नागरिक बने देश का, ठीक है। तो आज का था हमारा छोटा सा टॉपिक रियलिज्म का। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टीचर कैसे होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको टॉपिक, ये अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।